हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा मिक्स है, थोड़ा फिश के बारे में, थोड़ा प्लांट्स के बारे में और थोड़ा फर्टिलाइज़र के बारे में। तो देखो, ये मेरा जो टैंक में प्लांट्स का ग्रोथ जो हो रहा है ना, वो इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि आप सोच नहीं पाओगे। उसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे ये वाला जो हाइड्रोफिला का एक प्लांट है, उसका ऊपर का टोच मैंने काट के इसमें लगाया था। ये 1 महीने से आज भी थोड़ा बड़ा है, लो टेक में। पहले से नहीं रहा, बहुत बढ़ता है बहुत फास्ट, लेकिन ये थोड़ा ही बड़ा है। और इसमें देखो, मैं काट काट के थक गया, इतने प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। अभी ठीक है, हमारे शहर में इतना गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ, 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। बाई चांस मार्च में थोड़ा गर्मी कम हो गया। तो जैसे अभी 26.9 है, आप देख सकते हो। तो अच्छी बात है, 28 तक प्लांट्स अच्छे ग्रो होते हैं। उसके ऊपर होगा तो प्लांट्स को प्रॉब्लम आने लगेंगे। सारे प्लांट्स को नहीं, कई प्लांट्स बहुत अच्छी तरह ग्रो हो गए। तो यहाँ जो प्लांट्स है ना, देखो आप, ग्रोथ इतना हो रहा है अभी। जैसे ये लाबेला कार्डिनालिस जो है, इतना ही बड़ा था। ऐसे बहुत सारे थे, मैंने सब निकाल दिए क्योंकि ये बहुत बड़े हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा algae ऐसा था, थ्रेड algae से, तो मैंने पूरा टोच काट दिया। पूरा इतना ही बड़ा था, इतना ही। ये इतना बड़ा है ना, इतना ही बड़ा था ये भी, 8 इंच जितना। तो लेकिन देखो, इसमें सारे पत्ते आने लगे। कहाँ मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो आप? ये वाला है। ये सब छोटे छोटे पत्ते ग्रो होने लगे 1 वीक में, या उससे ज़्यादा थोड़ा हुआगा। कितने सारे पत्ते! तो ये ग्रोथ जो है, ये प्लांट, ये कितने सारे पत्ते आ गए। तो ये टैंक का एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो प्लांट ग्रोथ होने लगेंगे, जिसमें टेम्परेचर है, अच्छी क्वालिटी का सॉइल है, और आप माइक्रो फर्टिलाइज़र का डोजिंग वीक में देखो। मैं, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का डोजिंग कैसे कर। देखो, मेरे टैबलेट से मैं कर रहा हूँ, आईपैड से तो थोड़ा हिलेगा क्योंकि वो स्टैंड पे नहीं रहेगा। मैं अलग अलग डिवाइस से करता हूँ, क्योंकि कोई डिवाइस चार्ज में होता है, कभी कोई जो हाथ में होता है उससे कर। उल्टा इसमें सबसे ब्यूटीफुल, क्योंकि इसका कैमरा वो बेस्ट है एकदम, तो बहुत अच्छा क्वालिटी वीडियो का आता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ना, इसके फर्टिलाइज़र में लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। एक तो इसका सॉइल अच्छी क्वालिटी का है, तो आप अच्छी क्वालिटी का सॉइल है ना, कई को मानो लग रहा है कि बहुत महंगा है तो मत लो, और कम ले लो आप, और उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दो आप। जैसे एडीए, ट्रॉपिका, जो भी अच्छा सॉइल है उसको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दो, और उसके टैबलेट्स जो साथ में आते हैं ना, उसको नीचे दबा दो। इससे प्लांट्स बहुत ग्रोथ हो गई। फिर 2 महीने के बाद क्या करना है, कंपनीज जो लिखती है ना इस पर, हर रोज 20 ml 50, वो कभी भी मत फॉलो करो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं कंपनी को, कोई नेगेटिविटी कंपनी का नहीं प्रचार कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि कोई भी फर्टिलाइज़र, और मैं तो कंपनी का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो भी बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करोगे नहीं तो algae बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आप इसको लीन फर्टिल डोजिंग कहते हैं। लीन यानी प्लांट्स फर्टिलाइज़र के लिए नहीं, हम बोलते हो तड़पना चाहिए, उतना ही डोजिंग कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख लगी उतना भी खाते हैं, और कई बार वो अनलिमिटेड थाली खाने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही खा के आ जाते हैं, पेट भी बढ़ जाता है। और एलाकार्टा से खाते हैं तो हम एकदम लिमिटेड, जितना भूख है उतना ही खाते हैं। तो इसलिए महंगा पड़े तो भी एलाकार्टा से खाना खाना चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को भी जितना चाहिए उतना फर्टिलाइज़र मत दो, चाहिए उससे थोड़ा कम दो, तो algae का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा और कंट्रोल में आ जाएगा। ये मैंने बहुत टाइम के बाद सीखा है, इसलिए मैं पहले वीडियो में ये सब नहीं बताया था। अभी मैं बहुत सोच समझ के डोजिंग कर रहा हूँ फर्टिलाइज़र का, और एकदम कम कर रहा हूँ। एकदम यानी आप
जैसे मेरे पास यहाँ 2 फर्टिलाइज़र है एक माइक्रो फर्टिलाइज़र है, ऐसा कैल्शियम का मेरे पास 4-5 बॉटल है ऐसी। तो मैंने इस पे लिख भी दिया है, पता नहीं इसमें पढ़ पाओगे कि मार्कर से लिखा है, कहीं याद नहीं है कहाँ लिखा है। एक मिनट मुझे लाइट में देखने दो, शायद निकल गया। तो ये माइक्रो है, राइट, जिसमें आयरन वगैरह आता है। और ये मैक्रो है, देखो इसमें लिखा है, दिख रहा है ना, उसमें थोड़ा निकल गया है। तो जैसे मैंने यहाँ MWF लिखा था, लेकिन मैं इसको वीक में एक ही बार डालता हूँ। अभी मैं 2 बार सोच रहा हूँ करने का। और कितना डालना है, मैं तो खाली एक ही स्प्रे, ऐसा ही एक ही बार करता हूँ। अभी आप पढ़ोगे ना लेबल्स कंपनीज के, कितना डालना चाहिए, या गूगल को पूछोगे तो बोलेगा कि आपको इतना बड़ा टैंक है तो आपको 25 ml 30 ml डालना चाहिए। 30 ml यानी मैं इसका एक स्प्रे करता हूँ ना, ऐसे जोर पूरा एकदम ज़्यादा गिर जाता है, वैसा लगभग 7 टाइम्स करना पड़ेगा 30 ml के लिए। अभी आप यानी साइंटिफिकली ये मानोगे ना तो बहुत, क्योंकि साइंटिफिकली इसमें जो एमोनिया फीस जनरेट करती है, वेस्ट से जनरेट होता है, वो सब कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो वो जो कैलकुलेशन हम कर भी नहीं सकते, राइट, भले आप साइंस के स्टूडेंट हो, PhD क्यों ना किया हो, बिकॉज हर सिस्टम में फीस की साइज के मुताबिक वेस्ट जनरेट अलग अलग होता है। तो आप क्या करो, थोड़ा डोजिंग से स्टार्ट करो। अच्छा सॉइल है तो 2 महीने के बाद, सॉइल ठीक ठाक है तो 15 दिन महीने के बाद, क्योंकि ठीक ठाक सॉइल होगा तो अभी आप थोड़ा वर्मी कंपोस्ट तो मिलाओगे ही, तो उससे एमोनिया बहुत जनरेट होगा पहले थोड़े दिन, यानी पहले तो आपको पानी बदलना पड़ेगा हर रोज़। ADA में भी कंपनी बोलती है हर रोज़ पानी बदलो 1 महीने तक, 15 दिन तक, बहुत एमोनिया जनरेट होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र डोजिंग है, माइक्रो फर्टिलाइज़र ही डालना है अगर आपका सॉइल ADA का है तो। वो NPK तो डालना ही नहीं है। NPK यानी मैक्रो को मैं NPK बोलता हूँ, मैं गार्डन वाला NPK नहीं बोल रहा हूँ जो 19 आता है ना। मेरे गार्डन में दुनिया भर के फर्टिलाइज़र्स है, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग सब मैं करवाता हूँ प्लांट्स को, और बहुत सारे केमिकल्स भी है जो स्प्रे करने से फ्लावर्स तुरंत आते हैं। तो वो सब के वीडियोस तो आप पुराने मेरे देख सकते हो, जिसको गार्डनिंग का शौक़ है। हर चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया है गार्डनिंग के। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो एकदम छोटा सा एक बायोस्फीयर है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हो, क्योंकि ये हमने बनाई हुई इकोसिस्टम है। हमने डिसाइड किया इतने प्लांट्स, हमने डिसाइड किया इतनी फीस, इतनी algae eaters, इतनी कॉरिडोरास, ये सब सिस्टम हमारा तय किया हुआ है, तो हमने बनाई हुई इकोसिस्टम है। तो इसमें जो वेस्ट जनरेट होगा वो बुक्स में लिखा हो वैसे नहीं होगा, राइट। कंपनी भी लिखेगी तो कंपनी अपने रिसर्च से करती है, लेकिन कंपनी की बात भी गलत हो सकती है, मे बी आई एम यूजिंग दैट वर्ड। तो आप कम फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, कम से स्टार्ट कर कीजिए। आप देखोगे मानो थोड़े पत्ते येलोइश हो रहे तो एक स्प्रे डाल के देखिए आप पहले, 2-3 दिन में फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप एक स्प्रे और डालिए। माइक्रो डोज, मैंने फर्टिलाइज़र के भी वीडियोस बनाए हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक ही बार डालिए खाली। वो मैंने जो मैक्रो फर्टिलाइज़र का वीडियो बनाया है ना, उसमें कैल्शियम जो अंदर डालना होता है, कैल्शियम नाइट्रेट, वो मत डालना, वो अलग से बनाना वही क्वांटिटी में, क्योंकि उससे प्रेसिपिटेशंस हो जाते हैं। वो मैंने बाद में देखा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होगा वहाँ। तो वो डोजिंग कीजिए। और मैक्रो यानी ज़्यादा और माइक्रो यानी कम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो बहुत प्लांट्स को कम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आयरन है, दूसरे फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं, राइट।
तो ये सब जो है छोटे छोटे बहुत फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो पूरा मैं लिस्ट में एक दिन सुनाऊंगा, देख के मैं जो सुनना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है सारे। तो ये जो दूसरे फर्टिलाइज़र है, छोटा सा जिंक है, सल्फर है, राइट, ये सब जो है वो प्लांट्स को कम चाहिए, वो मैक्रो की तरह नहीं चाहिए, राइट। तो ये कम चाहिए, जैसे हम दाल राइस ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते, सब्जी कम खाते हैं ना, दाल राइस की तरह इतनी इतनी सब्जी नहीं लेते हैं, अनलेस कि वो बहुत फेवरेट है और एक आध दिन खा लिया तो बात अलग है। स्वीट भी कम लेते हैं। तो वैसे ही फर्टिलाइज़र का डोजिंग भी मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो यानी जो ज़्यादा चाहिए, और माइक्रो यानी छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ना, छोटे छोटे। तो मैक्रो का डोजिंग आप थोड़े महीनों के बाद ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, फिश का वेस्ट, प्लांट के वेस्ट से भी मैक्रो ही जनरेट होता है, माइक्रो नहीं जनरेट होता है। तो उसका भी लीन डोजिंग कीजिए। लीन डोजिंग यानी कम से कम, ज़रूरत से भी कम, राइट। लेट द प्लांट स्टाव फॉर फर्टिलाइजर। आपको लगे उसको लीन, यानी आलगी को थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा डालोगे तो आलगी विल ब्लूम। जैसे मैंने 7 बोजमानी को डाला अंदर, तो अभी इसका बायोलोड बढ़ गया है एक्वेरियम का, तो आलगी होने के चांसेस है। ऊपर से मैंने नीचे का फिल्टर क्लीन किया, तो पानी में थोड़ा स्मेल भी आ रहा है, पानी बदल के भी देखा तो बैक्टीरिया कॉलोनी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई है। भले मैंने पानी डीक्लोरीनेटेड पानी से ही साफ़ किया था, ऊपर से वो बाहर ड्रम में मैंने इसका पानी भी मिला दिया था अगले दिन। तो वॉट एवर इज़ देयर, वो डिस्टर्ब तो होगा ही, इसलिए अच्छा है मैंने ये छोटकू को मैंने उसी दिन क्लीन नहीं किया। तो कोई भी एक को ही क्लीन करो। ऊपर से मेरा ये जो ऊपर हैंगिंग पॉट है उसमें भी सिरामिक रिंग से, मेरे पास है ना वो फ्लोटिंग मीडिया वाला भी एक बॉटल मैंने खुद बनाया है, वो मैं आपको कैसे बनाया था उसका भी बताऊंगा, मेरा पुराने वीडियोस में है मेरे टैंक में। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। दूसरी एक बात बताऊं कि आप ऑनलाइन जब फ़िश मंगवाते हो ना, तो ये लोग क्या करते हैं, फ़िश में थोड़ी डैमेज वाली फ़िश भी ये लोग दे देते हैं। देखो इसमें मैंने नई बेस्ट फॉर पेट्स में से मंगवाई थी ना, उसमें ऊपर काफ़ी इंच डैमेज है कई फ़िश में। तो देखो ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ बीच में, ये जो आगे ये वाली 3-4 फ़िश में ऐसा है, 3 में सारी। लेकिन वो मैंने सुना है हेल्दी तो है एटलीस्ट, क्योंकि उसका मूवमेंट अच्छा है, लेकिन वो फिन्स ग्रो हो जाती है वापस। हेल्दी होना चाहिए। तो थैंक्स टू ऑनलाइन स्टोर्स के, वो लोग ने हेल्दी फ़िश तो भेजी है। लेकिन ये लोग ऐसा भी करते हैं, उनके पास मानो 50-100 फ़िश है ना, ऑनलाइन ऑर्डर्स में ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा डिफेक्टिव फ़िश है, राइट। मेल फीमेल्स में आपको पता है बोजमानी में मेल्स में ज़्यादा कलर्स आते हैं, और आपका पूरा ग्रुप है बोजमानी रेनबोस का, उसमें मेल्स ज़्यादा हो गए, फीमेल्स कम। जैसे 7 है तो 2 मेल फीमेल होनी चाहिए, 5 मेल होने चाहिए, 4 या 5। तो मेल्स कलर्स बहुत ब्राइट रखेंगे, राइट, थोड़े बड़े होने के बाद। तो ये सिस्टम है टू अट्रैक्ट द फीमेल फ़िश। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, मेल फ़िश भी कम भेजते हैं। मैंने तो इसको रिक्वेस्ट किया था तो उसने भेजी है मेल फ़िश, लेकिन कई जगह तो मेल्स के प्राइस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कलरफुल ज़्यादा फ़िश होती है। कई फ़िश में ऐसा होता है, ऐसा ही नहीं है बोजमानी में, कई फ़िश में होता है ऐसा कि मेल फ़िश देखो कितना कलरफुल है, देखो इसके कलर्स तो देखो ना अभी से आने लगे हैं। ये 2 इंच का ही मेल है और ये फीमेल है, देखो ये वाली, ये बोजमानी जो है ना, ये ऊपर वाली, इसका कलर नहीं है, कम है, ये कम ही रहेगा। ये नीचे वाली भी देखो, ये वाली अभी छोटी है तो इजीली आइडेंटिफाई, मैं आपको है ना मेथड सिखाऊंगा, मेल फीमेल इजीली बोजमानी फीस में आप एकदम आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो मेल्स और फीमेल्स। फीमेल्स एकदम, उसका मैं वीडियो अलग से डालूंगा ताकि कि कोई सर्च कर रहे तो उनको मिल जाए, इसमें उनको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है तो मैं बता दूं आपको, जो सबसे ज़्यादा कलरफुल सुंदर है वो मेल्स है।
और फीमेल्स उससे कम ये है। फीमेल्स थोड़ी छोटी भी होती है, मेल्स थोड़े बड़े होते हैं। अगर आप ये मेल फीमेल का झुंड अलग से रख दोगे ना, तो ब्रीडिंग भी आसानी से बोझमानी का हो सकता है। जैसे ही वो अंडे रखे वैसे ही उनको हटा लो, वापस इसमें डाल दो, आपका टैंक टैंक भर जाएगा। मुझे पता नहीं ट्राई करने का मन है कि नहीं, क्योंकि रेडीमेड खरीदने का ही मुझे तो मज़ा आता है। बाई चांस हो जाए तो किसको पसंद नहीं है। लेकिन मैंने और भी ये फीस मंगवाई है, ये वाली नहीं फीस, सब डेकोर नीचे क्लीनिंग क्रू मंगवाया है। और वो लास्ट होगा, बिकॉज अभी समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी मैं 6 महीने के लिए कोई बायोलोड बढ़ाने नहीं वाला हूँ। अभी ये लास्ट शिपमेंट आ रहा है, उसके बाद उसका अनबॉक्सिंग में डालूंगा। अलग जगह से मंगवाया है, पैट कढ़ाई बेस्ट फॉर पैट्स में से नहीं मंगवाया है, अलग। क्योंकि देखो एक जगह पे सब चीज़ नहीं मिलती। कई लोग बोलते हैं लोकल शॉप से, लेकिन लोकल शॉप में मिलता ही नहीं, तो क्या करने का। आसपास के सिटी में मैं जाऊंगा 100-150 किलोमीटर, तो वहाँ भी 2,000 रुपया हो जाएगा आने जाने का, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल नो। तो उससे अच्छा तो 200-500 शिपिंग चार्ज दे दो और घर पे बैठे ही नेक्स्ट डे ही आ जाता है हमारा सिटी में, राइट। नेक्स्ट डे या थर्ड डे, उतना नज़दीक से ही मंगवाओ। बहुत दूर से भी, जैसे मुंबई से मंगवाओगे, आप गुजरात में रहते हो, मुंबई से मंगवाओगे तो नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है। मैं मयूर सर के दुकान है ना, मयूर देव एक्वास कैपर, वहीं से ये दोनों फ़िल्टर मंगवाए थे। तो वो लोग ने शाम को तो डिस्पैच किया, कुर्ला, मुंबई कुर्ला में है, और दूसरे दिन तो मेरे घर पे आ गई। ऊपर से एक एक कैनिस्टर फिल्टर में 1500 का बायोमीडिया फ्री। सोचो आप, 5,000 का फिल्टर ले रहे हो, 1,500 का बायोमीडिया फ्री, ऊपर से 10% डिस्काउंट भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी इतना सस्ता तो कोई नहीं देता है इतना। अभी थोड़ा महंगा हो गया है एमआरपी, लेकिन अब पहले मुझे तो बहुत सस्ते पड़े फिल्टर। यानी किसी को बता भी नहीं पाता हूँ, इतना सस्ता पड़े ये दोनों फिल्टर। ये मैंने दूसरी जगह से लगवाया था, वो बहुत बेकार था शॉप। ये नीचे है एक्वा जोन्स या ऐसा कुछ नाम है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है और एकदम बेकार लोग हैं। लेकिन ये मयूर सर का, वहाँ से अच्छे फ़िल्टर आए थे। वहाँ भी सपोर्ट सिस्टम जैसा कुछ है नहीं। आप क्वेश्चन पूछोगे तो कोई आंसर नहीं देता है बहुत लॉन्ग टाइम पे। वो सभी जगह ऐसा है, ऐसा नहीं है यानी वो लोग ख़राब है, ये सभी जगह पे ऐसा है। ये लोग आंसर ही नहीं देते, कहाँ से भी अब मंगवाते हो उन्हें तो आंसर देते ही नहीं है लोग। और आप साइंटिफिकली सोचो तो सही बात भी है, आंसर कैसे देंगे, कितने लोग रखने पड़ेंगे। तो प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा सिस्टम आप बनाइए। मैंने आज आपको प्लांट्स के बारे में बताया है, फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया है। और आप ये ऑनलाइन भी फर्टिलाइज़र मिलते हैं, किसी को ये सब झंझट नहीं करनी है बनाने की, तो कई सस्ते फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं। कौन सा कंपनी है, एक्वेट, ठीक, रेमेडीज़ या कौन सा है। मैंने स्टार्टिंग में नया नया इसमें पॉट्स में कर रहे थे, तब एक एक बॉटल मंगवाया था लास्ट ईयर। तो ऐसा भी माइक्रो डोजिंग ही करना है तो वो भी परवरेगा आपको। बहुत महंगे वाले मत मंगवाओ, क्योंकि एडीए वगैरह के बहुत कॉस्टली आते हैं। अगर आपको खर्चा करना है तो कर सकते हो। अभी देखो, मैं एक्सपेंसेस के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो मैंने पहले ये टैंक कितने में पड़ा था वो मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद खर्चा बहुत बढ़ गया। तो मैं एक अगेन आफ्टर 100 डेज कितना अब तक एक्सपेंस हुआ है उसका मैं वीडियो करने वाला हूँ, राइट। तो वो भी आप ज़रूर देखना। एक्सपेंस यानी टैंक बनाने से लेके फिल्टर्स, लाइट, नीचे जो ये मिट्टी है, प्लांट्स मैंने लगभग 5 बार मंगवाए हैं। फ़िश कितनी सारी मंगवाई, कितनी मर भी गई, राइट। ये सब एक्सपेंसेस, ये सब सरफेस कीमर से लेके हैंगिंग पॉट्स, पत्थर से लेके हर चीज़ में एक्सपेंस कितना किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, CO2 का बॉटल, राइट।
ये सब मिलके कितना एक्सपेंस हुआ है ना उसका वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था तो मैंने अपने टैंक का सबसे टॉप प्राइस रखा था, क्योंकि मैंने जो भी खर्चा किया था वो मैक्सिमम में रखा था। और आप मानो सिंपल लाइट रख रहे हो, वहाँ से मैंने पूरा बताया था, यानी 20,000 से 50,000 तक का बताया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको उसका वीडियो में डिटेल में डालूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, और पूरा वीडियो हमेशा देखिए। हमेशा मैं बोलता हूँ हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। जब फ्री हो तब देखो, लेकिन पूरा देखो। किसी को थोड़ी बात बकवास लग सकती है, लेकिन देखो जब भी नॉलेज मिल रहा हो तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ याद आती है। कोई तोते की तरह कोई स्क्रिप्ट लिख के एक्टर एक्ट्रेस की तरह नहीं बोलेगा। और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आपको कुछ मेरा इतना बोलने के बाद भी कुछ रह जाता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन आपने कहाँ से लिया ये सब मत पूछो, क्योंकि मैंने 90% चीज़, ये अंदर की चीज़ जो है आधी मैंने ऑनलाइन ली है, वो तो मैं बता ही देता हूँ। लेकिन बाकी की चीज़ मैं लोकल शॉप से लूँगा तो वहाँ थोड़ी आप आने वाले हो लेने के लिए। तो हाँ, ये सब चीज़ मत है। आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो बोल सकते हो। जैसे लोग मुझे जोमेटो रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो मिल ही नहीं रहा है हमारे पूरे सिटी में। मेरे 5 फ्रेंड है एक्वेरियम का बहुत हॉबी है, उनको भी नहीं मिल रहा है। तो मिलता है, अमेज़ोन में मिल रहा था जोमेटो का रेगुलेटर 1200 रुपये में, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी अमेज़ोन पे भी नहीं मिल रहा है। तो कई कंपनीज बंद हो जाती है, मिलता है नहीं मिलता है, या स्टॉक ख़त्म हो जाता है, एक्सपोर्ट करने लगते हैं। तो कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो आप सर्च करते रहिए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।